हेलो बच्चों, ये एक छोटा सा भाग है। एक बच्चे कमलेश ने मेरे को पूछा कि कमलेश नहीं, केशव ने मेरे को पूछा कि सर उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है वो धनात्मक और ऋणात्मक लेते हैं, कारण क्या है इसका। ऐसे ही उत्तल लेंस और अवतल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक और ऋणात्मक लेते हैं, कारण क्या है इसका। देखिए, उत्तल लेंस और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ये मैंने बता रखा है। अगर आप वीडियोस को पूरा देख रहे हैं तो प्लीज़ अच्छे से देखें, क्योंकि आप वीडियोस को डाउनलोड कर लेते हो और फिर उसको आगे आगे टक 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 10-10 सेकंड बढ़ाते जाते हो, फिर जो मैं बोलता हूँ वो निकल जाता है आपके दिमाग से। तो मैंने उसमें समझा रखा है, अगर आप स्पेशल केस वाला वीडियो देखेंगे लेंस मेकर समीकरण का, तो उसमें मैंने समझा रखा है कि क्यों उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि उत्तल और अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक और ऋणात्मक क्यों ली जाती है। ठीक है, चलिए, तो उसके लिए आपको चिन्ह परिपाटी पता होना चाहिए, पहली बात ये ध्यान में रखो। ठीक है, तो चलो सबसे पहले मैं बात करता हूं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण अंग्रेजी में क्या कहेंगे भाई, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इस चीज को, तो आंसर है कॉन्वेक्स मिरर, है ना। चलिए, तो ये बनता कैसा है, आंसर हम कुछ ऐसा बनाते हैं भाई, ऐसा ही तो बनाते हो बच्चों। तो फिर अगर जब आपने इसको ऐसा बनाया तो आपको ये तो पता है कि ये इसकी परावर्तक सतह, चमकीली सतह है ना, परावर्तक सतह तो यही है। ठीक, और इसका ध्रुव यहां पर होगा, बिल्कुल बीचों बीच ऐसा ध्रुव मानते हैं। ठीक है, इसका गोला बनाओ आप एक बार के लिए। क्या बनाओ इसका गोला। गोला मतलब दर्पण क्या होता है, गोले का एक छोटा सा भाग ही तो होता है। तो मैं बोलूंगा इसका गोला ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। गोला ऐसा बना तो फिर इसका केंद्र भी तो इसी तरफ होगा। केंद्र मान लेता हूं ओ, हालांकि इसे सी लिखना चाहिए, मैं सी लिखता हूं। ठीक, और आपको यह पता होना चाहिए कि गोले के केंद्र, समझना, गोले के केंद्र और ध्रुव के मध्य की दूरी को हम क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, कैपिटल आर बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। ये डन हो गया, क्लियर है ये बात। चलिए, फिर इसके बाद में दूसरी चीज, दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या का आधा, वक्रता त्रिज्या का आधा क्या होती है, फोकस दूरी होती है क्या, है ना। और F बराबर क्या होता है, R/2 लिखते हैं। तो ये इसी तरफ ही होगी। अगर केंद्र इस तरफ है तो फिर फोकस दूरी भी तो इसी तरफ होगी। बात ध्यान में रखना, दर्पण में एक ही तरफ फोकस दूरी देखते हैं हम। ऑलराइट, समझ में आया ये। चलिए, अब ये फोकस दूरी है कहां, इस तरफ है, इसकी इस तरफ। आपको दूरी कहां से नापनी है, सारी की सारी दूरियां कहां से नापी जाती हैं, ध्रुव से नापी जाती है। क्लियर है ये बात, ये चीज मैंने आपको बता रखी है। सारी दूरियां कहां से नापेंगे, ध्रुव से नापेंगे। ठीक, और जो दूरी क्षैतिज में, जो दूरी आपतित प्रकाश की दिशा में नापी जाए वो प्लस की, और आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत नापी जाए वो माइनस की होती है। चलिए, तो आपतित प्रकाश भाई वास्तविक बिंब होगा, वास्तविक वस्तु होगी। वास्तविक वस्तु हमेशा दर्पण के सामने होगी, तो वस्तु तो यहां पर है, यहां पे माना हमने। ठीक, तो वस्तु से आने वाला प्रकाश ये ऐसा, जैसा भी आ रहा होगा ऐसा आ रहा है, तो आपतित प्रकाश इस दिशा में आएगा। तो हमने दूरी भी ऐसे ही नापनी है क्या, इसी दिशा में। तो हमने बोला कि हम इस दिशा में दूरी नाप रहे हैं, प्रकाश की दिशा में। P से F तक की दूरी प्रकाश की दिशा में नापोगे तो फिर कैसी नापोगे, प्लस की या माइनस की, आंसर है प्लस की। ठीक है, तो इसलिए इसकी फोकस दूरी क्यों है, प्लस की। लेकिन अगर यही यहां पर कौन सा होता, अवतल होता, अवतल दर्पण, ठीक है, तो इसे हम बोलते कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर कैसा बनाते हैं, आप ऐसा बोलते हो कि सर ऐसा बनाएंगे हम, यू बनाते हैं। ठीक, और कॉनकेव मिरर ऐसा बनाते हैं, यही तो इसका परावर्तक सतह है, इसमें ये वाला है ना, इसका गोला बनाओ ऐसा। ठीक, ये समझ में आया, ये गोला। तो फिर केंद्र कहां पर होगा, तो आंसर है यहां पर होगा। ध्रुव कहां पर होगा, आंसर है यहां पर होगा। ये P, ये C केंद्र, और ये दूरी R हो गई, वक्रता त्रिज्या। ठीक है,
अब परावर्तक सतह जिस तरफ होती है उसी तरफ तो वस्तु रखते हैं। ये देखो, इसकी परावर्तक सतह ये थी इसलिए वस्तु उसके सामने, इसकी परावर्तक सतह इस तरफ वाली है, ठीक, तो वस्तु भी तो इसी तरफ होगी, तो हमने बोला वस्तु यहां पर है, ठीक है, ये मान लो या ऐसी मान लो, जैसे भी मान लो आप, ठीक। तो वस्तु से आने वाला प्रकाश जो दर्पण की ओर बढ़ेगा वो तो ऐसा ही आएगा। प्रकाश की आपतित प्रकाश की दिशा इसमें ये है, क्योंकि वस्तु तो सामने रखिएगी, पीछे वस्तु रखोगे तो फिर क्या होगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो परावर्तित ही नहीं होना। अरे यहाँ पे तो क्या पॉलिश कर रखा हुआ है, पॉलिश वाले भाग से तो कुछ लेना देना ही नहीं होता। हम बोलते हैं परावर्तक सतह के सामने जो वस्तु रखी हुई है उससे प्रकाश ऐसा आ रहा है, ऐसा आया। आपतित प्रकाश की दिशा ये, आप दूरी ऐसे नाप रहे हो उल्टी, P से C तक की दूरी माइनस का R, और अगर माइनस का R है तो फोकस भी तो इसी तरफ होगा, R/2 होता है, तो P से F तक की दूरी यूं आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में नापा जा रहा है, इसलिए कैसा, माइनस का F। पता चल रहा है? अगर आप गोला बनाओगे ना और वस्तु को रख दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि फोकस दूरी एक के प्लस की क्यों है, एक के माइनस की क्यों है। ये गोला बताता है, ठीक है, कि आपतित प्रकाश की दिशा में दूरी नापी गई इसलिए उसका फोकस दूरी प्लस का, इसमें आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में नापी गई इसलिए माइनस का। अरे हमेशा ध्रुव से ही तो नापना है, और ध्रुव से नापोगे तो उल्टी दिशा में चलोगे। डन हो गया, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। लेंस वाले भाग में केशव प्लीज वीडियो देखें। चलो मैं अब इसी के अंदर बना ही देता हूं उस चीज को। एक अच्छा सवाल था, खैर ये नो डाउट एक अच्छा सवाल है, ठीक है, लेकिन पूछा नहीं जाता है इसलिए शायद मैंने स्किप कर दिया हो, लेकिन धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। ओके, हाँ देखिए, लेंस में हम क्या लिखते हैं, 1/f इज इक्वल्स टू क्या, म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, ये तो होगा। और ये क्या है, ये कांच का अपवर्तनांक है हवा के सापेक्ष, सामान्यतः हवा में रखा हुआ होगा लेंस, है ना, उसी में हम देखते हैं। तो हमने बोला कांच का अपवर्तनांक मतलब जी, किसके सापेक्ष, हवा के सापेक्ष, ये मैं लिख लेता हूँ, या μ2 आप लिख लो, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो और कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, 3/2 होता है, 1.5 होता है, 1.5 में से 1 को घटाओगे तो 0.5 आएगा, ये तो प्लस का है, मतलब ये मान तो प्लस का है, ठीक है। जब हम उत्तल लेंस की बात करते हैं, कौन से लेंस की बच्चों, उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस मैंने देखो आपको बताया था ऐसा बनेगा, तो इस तरफ इसका R1 है, इसका गोला तो इस तरफ जा रहा है ना, तो R1 इस तरफ, R2 किस तरफ, इस तरफ है, ऐसा गोला जा रहा है, गोला इस तरफ जा रहा है तो इसका R2 इस तरफ है। आप देखेंगे कि R1 तो इसका प्लस का है और R2 का मान कैसे रखा जाएगा, माइनस का, इस तरफ बन रहा है ना, इस तरफ की दूरी तो माइनस की होती है और उस तरफ वाली दूरी प्लस की होती है, ये भी आपको पता है, वही कॉन्सेप्ट है क्या, आपतित प्रकाश की दिशा से देखते हैं, ठीक। मैं अब डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो जब ये मान मैं रखता हूँ उत्तल लेंस के लिए तो मेरे को क्या पता चलता है, बताओ भाई, मैंने करवा रखा है 1/r1, R1 तो प्लस का ही रखूंगा, ठीक है, लेकिन R2 कैसा रखूंगा, माइनस का लिखूंगा, है ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बताओ भाई, यही आएगा क्या, बताओ। कई फॉर्मूले में ऐसा है कि फोकस दूरी माइनस की आ जाए, नहीं, ये भाग भी प्लस का है, ये तो जोड़ना है, ये भी प्लस का ही आएगा, तो प्लस को प्लस से गुणा करोगे तो प्लस ही आना है, कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, ठीक। लेकिन अगर यहां पर अवतल लेंस होता तो अवतल लेंस में क्या होता, ये ऐसा बनाते हैं आप, ठीक, ये पहली सरफेस तो यही है सामने वाली, इसका R1 इस तरफ है, माइनस का इस तरफ, इसका R2 इस तरफ है, प्लस का, R2 प्लस का है। मान रखो 1/f इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, μ(g(a) माइनस 1/r1, R1 कैसा रखोगे, माइनस का, माइनस जैसे सवाल में फॉर्मूले में दे रखा है, R2 कैसा रखोगे, आंसर है प्लस का, प्लस का ही है, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, आप क्या ले सकते हो, माइनस को कॉमन ले सकते हो, ये अंदर तो यहाँ पे प्लस आ गया, ठीक, लेकिन देखो बाहर ही माइनस आ गया, आया क्या फॉर्मूले में। तो जब हम अवतल दर्पण के लिए, सॉरी अवतल लेंस के लिए बना रहे थे तो कैलकुलेशन ये हमारी ऐसे बैठ रही थी कि माइनस पहले ही कॉमन आ रहा था, इसका मतलब इसकी फोकस दूरी
माइनस की होती है। तो ये कारण है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी प्लस की और उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस की और अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस की होती है। ठीक है, ये समझ में आया? सिंपल था। बहुत सिंपल है बच्चों, चीज़ों को बस सोचने वाली बात है कि हम उन्हें सोचते कैसे हैं, है ना। आप अगर एक अच्छे पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। थैंक यू केशव सवाल पूछने के लिए, लेकिन थोड़ा सा वीडियो को और अच्छे से देखने की भी कोशिश करें। ओके बच्चों, चलिए ठीक है।